राम राम दोस्तों। आज हम इंडिया जीके का एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो किसी न किसी पेपर में पूछ ही लिया जाता है। बौद्ध धर्म के जितने ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। ठीक है। इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध शाक्यमुनि यानी गौतम बुद्ध थे। वे 1563 ईस्वा पूर्व से 483 ईस्वा पूर्व तक रहे। ठीक है, ये उनका जीवन काल है। ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ईसाई और इस्लाम दोनों से पुराना है बौद्ध धर्म। ठीक है। दोनों धर्म के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा धर्म है ये। इस धर्म को मानने वाले ज़्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत जैसे कई देशों में रहते हैं। ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। पहला, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी, नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां माया देवी का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने उनको पाला। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके पुत्र का नाम राहुल है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो इन्हें 4 दृश्यों को देखा। इंपॉर्टेंट है। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव यानी कि मृत शरीर और एक सन्यासी को देखा। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया। 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ठीक है। उरावेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, बादिया, महानामा और असगामी नाम के 5 साधक मिले। 500 साधकों के नाम इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात, नदी निरंजना, पेड़ पीपल का। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हो उसे बोध गया के नाम से जाने लगा। ज्ञान प्राप्त होने सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे और उस जहाँ पे जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ उसको बोध गया कहा जाने लगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेशों कौशल, कौसंबी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। ठीक है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दी। ठीक है। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनारा में चुंद अर्पित भोजन करने के बाद हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म की तीनों घटनाएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है। महापरिनिर्वाण की मृत्यु को कहा गया है। ठीक है। मल्लों ने बेहद सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। ठीक है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। ठीक है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। कैटोन अभिलेख, ये क्वेश्चन आपने नया सुना होगा। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त हुआ है। ठीक है। पाली त्रिपिटक
बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ठीक है, आत्मा में विश्वास नहीं रखता। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभक्त थे, एक भिक्षुक और एक उपासक। ठीक है, भिक्षुक कौन होते थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। इनकी न्यूनतम आयु 15 साल है। ठीक है, ये था हमारा छोटा टॉपिक बौद्ध धर्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।